हाँ जी बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों अपन बात कर रहे थे अपने क्लास 12 जो है उसके समाकलन वाले चैप्टर की, जिसके अंदर अपन ने एक से जो 5 प्रश्न हैं बड़े ही आसान वाले तरीके से अपन ने समझे थे और समझाने का प्रयास मैंने अच्छे से किया था। तो आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब अपन बात करते हैं अगले छठे सवाल की। छठा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। यानी इसका आपको क्या करना है बच्चों, समाकलन निकालना है। तो समाकलन कैसे निकालना है आप समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये बाहर जो dx लिखा हुआ है ना बच्चों, इसको अंदर निकाल लेते हैं। कैसे देखना, 4e⁻³ और dx को इससे गुणा करवा दिया, क्या हो गया ये dx, फिर प्लस वापस समाकलन 1 के साथ में भी आएगा और क्या हो जाएगा dx। समझ गए इस चीज को भाई, इस चीज को समझ गए ना। ये समाकलन इसके साथ में और dx भी इसके साथ में अंदर आ गया, फिर प्लस का प्लस, ये समाकलन इसके साथ में, dx भी इसके साथ में आ चुका है। बच्चों समझिएगा ध्यान से, 4 को तो ले लेता हूं मैं आगे, और फिर e⁻³ को अंदर dx प्लस 1 dx। समझिएगा आप कि बच्चों यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, e⁻x dx का तो होता है x e⁻x प्लस c होता है, और 1 dx का क्या होता है बच्चों, x प्लस c होता है। आ गया समझ में यहाँ तक। ये फॉर्मूले आपको मैंने जब क्लास स्टार्ट हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तब आपको मैंने लिखवाए थे। और आई होप अगर आपने थोड़ा सा भी क्लास को ध्यान से देखा होगा तो ये फॉर्मूले आपको याद होंगे, पता होंगे और लिखे होंगे आपने। समझिएगा ध्यान से, है ना। अब देखना, 4 का तो 4, e⁻x जो है उसका क्या होता है, e⁻x ही होता है। और यहां पर बच्चों x की जगह क्या चल रहा है, 3x, तो क्या आएगा यहां पर 3x हो जाएगा। फिर x के गुणा में जो भी हो उसका वापस क्या कर देते हैं, बटेवा में लिख देते हैं जो भी हो। फिर क्या आएगा प्लस, पहला समाकलन है तो क्या लिख दूं मैं, c1 लिख दूं। फिर आगे प्लस का प्लस, 1 dx का क्या होता है बच्चों, x होता है, और फिर प्लस दूसरा समाकलन तो क्या लिख दूं, इसको मैं c2 लिख दूं। समझिएगा ध्यान से, 4e⁻³ और प्लस x को लिख देते हैं, और फिर प्लस में c1 और प्लस c2 लिख देते हैं। और c1 प्लस c2 पूरे को हम क्या लिख देते हैं, c लिख देते हैं। 4e⁻³ अपॉन 3 प्लस x, और प्लस का क्या हो गया c, जहां पर c क्या है, अचर समाकल गुणांक। कोई दिक्कत है क्या बच्चों, बाहर dx था और समाकलन था, दोनों के साथ में अलग अलग समाकलन और dx लगा दिया अपन ने। फिर क्या किया, एच संख्या को आगे लिया, e⁻³ और dx कर लिया, फिर प्लस में प्लस और ये 1 dx कर लिया। 4 का 4, e⁻x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, e⁻x प्लस c होता है। तो e⁻x की जगह 3x है तो e⁻3x/3 हो गया, प्लस पहला समाकलन तो c1 लगा दिया, 1 का क्या होगा x होगा, और प्लस दूसरा समाकलन c2 लगा दिया। इन दोनों को तो लिख दिया बच्चों पास में, और c1 प्लस c2 को लिख दिया पास में, दोनों अचर है तो पूरे को मिलाकर पूरा नया अचर बना लिया c। ठीक है भाई, चलिए अपन बात करते हैं अब इसके अगले 7वें प्रश्न की। सवाल बहुत ही इजी और आसान है माय डियर, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना और समझना है इसको। फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आपको कोई सा भी जो सवाल है दुविधा उत्पन्न नहीं कर सकता या दुविधा में नहीं डाल सकता है। समझिएगा आगे अगला सवाल, 7वां सवाल देखिएगा। 7वां सवाल लिखा हुआ है, x² कोष्टक कोष्टक 1 माइनस 1/x², और ये dx ये चल रहा है। बाहर वाले x² को कहां गुणा करवा देवे मित्रों, अंदर गुणा करवा देवे तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। देखिएगा अंदर गुणा करवावे तो x² माइनस x² इंटू 1/x² कोष्टक बंद, और ये dx। इससे तो देखो मित्रों ये कट गया पूरा ही, तो बचा क्या, x² माइनस 1, और ये क्या बच गया dx। अब इसको अंदर ले लेते हैं, तो ले लिया सर x⁻² dx और माइनस 1 dx। इसमें कोई दिक्कत है क्या भाई, कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिए आप। बाहर x² था, इसको 1 से गुणा कराया x² हो गया, x² इसे गुणा करवाया तो x² इंटू 1/x² हो गया। सेम सेम है तो कट गया बच्चों, तो एक बच गया इधर तो, और इधर x² बच गया, और बाहर dx, बाहर वाले dx को अंदर x² से भी गुणा करवा लिया, माइनस का माइनस, और बाहर वाले dx को 1 से भी गुणा करवा लिया, दोनों के साथ में अलग अलग समाकलन लगा दिया।
ठीक है भाई। अब लगाते हैं इनके फॉर्मूले। तो बच्चों आपको फॉर्मूला पता होगा, x की पावर n होवे तो उसका फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस वन बटेवा में n प्लस वन और प्लस का c। और 1 dx का भी हाल ही फिलहाल में मैंने लिखा था कि x प्लस c होता है मित्रों। तो देखिएगा आप जरा ध्यान से, x की जितनी भी पावर हो उसमें क्या करना है, एक जोड़ना है और नीचे भी जोड़ के लिखना है। तो x की पावर 2 है तो 2 प्लस वन, और बटेगा में कितना हो जाएगा, 2 प्लस वन हो गया। और माइनस, सॉरी पहले प्लस, इसका एच गुणांक c1 लिख दूं मैं, और माइनस चल रहा है तो माइनस, और 1 dx का क्या होगा बच्चों, x होगा। और ये माइनस में चल रहा था तो c1 जो c2 जो गुणांक है वो भी किसमें आएगा, माइनस में आ जाए, क्योंकि ये माइनस से गुणा हो रहा है, इसलिए इसका एच गुणांक भी कितना आ गया, माइनस में आ गया। देखिएगा आप समझिएगा, x की पावर 2 और 1 कितना हो गया, 3, और नीचे में कितना चल रहा है बच्चों, 3, और माइनस का x इसके साथ में लिखूं, फिर प्लस c1 माइनस c2 कर लो, क्या बनेगा, x की पावर तो 3/3 और माइनस एक्स प्लस पूरा नया समाकलन गुणांक बन गया, c बन गया, कैपिटल c बन गया। कोई दिक्कत है क्या भाई, नहीं है। बाहर वाले को अंदर से मल्टीप्लाई कराया और फिर अपन ने जो सवाल पढ़ रखा है दोनों का अलग अलग करके समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन अपन ने कर दिया। ठीक है भाई, ये था अपना 7वां सवाल। अब बात करते हैं अपन 8वें प्रश्न की। तो 8वां प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। 8वां प्रश्न ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अपन शॉर्टकट में लिखेंगे ना, मैं बिना फॉर्मूले लिखूंगा डायरेक्ट। देखिएगा आप, सबसे पहले तो dx को तीनों के साथ में अलग अलग लिख दूं मैं, ए एक्स स्क्वायर dx प्लस बी एक्स dx प्लस सी dx। एचर को अपन क्या करते हैं, आगे ले लेते हैं। तो यहां पर एचर ए है, ये x की पावर 2 dx, फिर प्लस b को आगे ले लूं x और dx, फिर प्लस c को आगे ले लूं और ये क्या हो गया, dx। समझिएगा ध्यान से, a का तो a, और बच्चों यहां पर जो x की पावर 2 लिखा हुआ है ना, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस वन बटेवा n प्लस वन। तो देखना x की पावर 2 में 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बटेवा में भी कितना आएगा, 3 आएगा। फिर प्लस इसका क्या हो जाएगा, एचर c1 हो जाएगा, और फिर प्लस ये प्लस b, और x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो x की पावर कितनी, 2, तो नीचे भी कितना आएगा, तो इसका एचर गुना क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा। और c का तो c, देखिएगा c का c, और मित्रों यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या मान सकता हूं मैं, 1 मान सकता हूं, और 1 आने पर जो है समाकलन क्या होगा, ओनली x हो जाएगा, और इसका आंसर क्या बनेगा, c3 बनेगा। आ गया समझ में, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, समझिएगा ध्यान से। तीनों का समाकलन हो चुका है, अब क्या करेंगे, तो पिन को लिख देवे, ए एक्स की पावर 3/3 और प्लस बी एक्स की पावर 2/2, और फिर प्लस में सी एक्स, और प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3। इनको एच गुणांक में कैपिटल से लिखो या बी कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है भाई, तो ये अपनी प्रश्नावली के जो है 3 सवाल हो गए।